हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक दो मुगल शासकों की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, प्रारंभिक दो मुगल शासक बाबर और हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं संरक्षण के लिए अपनी विदेश नीति का प्रयोग किया। उनकी इनकी विदेश नीति मुख्यतः मध्य एशिया, ईरान और अफगान क्षेत्रों से संबंधित थी। परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई गई उनकी विदेश नीति ने मुगल शासन की दिशा तय की। फिर पहला हेडिंग होगा बाबर की विदेश नीति। इसमें लिखेंगे, बाबर की विदेश नीति उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और मध्य एशियाई परिस्थितियों से गहराई से जुड़ी थी। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था तथा समरकंद को अपना पैतृक राज्य मानता था। फिर लिखेंगे हेडिंग मध्य एशिया के प्रतिनीति। इसमें लिखेंगे, बाबर की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य समरकंद पर अधिकार करना था। उसने उज्बेक शासन सेवानी खान से संघर्ष किया, किंतु बार बार असफलता के कारण उसे मध्य एशिया छोड़कर काबुल में अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ी। मध्य एशिया में विफलता ने ही उसे भारत की ओर उन्मुख किया। फिर लिखेंगे भारत के प्रतिनीति। हेडिंग, भारत को बाबर ने एक सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र माना। उसने यहाँ की राजनीतिक विघटनशीलता का लाभ उठाया और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। भारत आने के बाद उसकी विदेश नीति का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा और सत्ता की स्थिरता था। फिर लिखेंगे पड़ोसी शक्तियों के साथ संबंध। बाबर ने राजपूतों और अफगानों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। खानवा और घाघरा के युद्ध इसी नीति के उदाहरण हैं। हालांकि यह नीति अधिकतर सैन्य थी, न कि कूटनीतिक। फिर लिखेंगे हुमायूं की विदेश नीति। हुमायूं की विदेश नीति बाबर की तुलना में अधिक अस्थिर और परिस्थितिजन्य थी। उसे आंतरिक विद्रोहों और शेर शाह सूरी के उदय का सामना करना पड़ा। फिर लिखेंगे अफगानों के प्रति नीति। हेडिंग, हुमायूं की सबसे बड़ी चुनौती अफगान शक्तियां थी। उसने शेर शाह सूरी से संघर्ष किया, परंतु चौसा और कन्नौज के युद्धों में पराजित होकर उसे छोड़ भारत छोड़ना पड़ा। यह उसकी विदेश नीति और सैन्य दुर्बलता का प्रमाण था। फिर लिखेंगे ईरान के साथ संबंध। निर्वासन के समय हुमायूं ने फारस के सफवी शासक शाह तहमास्प से शरण ली। शाह तहमास्प की सहायता से हुमायूं ने कंधार और काबुल पर पुनः अधिकार किया। यह उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। फिर हेडिंग होगा मध्य एशिया और अफगान क्षेत्रों में नीति। हुमायूं ने अपने भाई कामरान से संघर्ष करते हुए काबुल और कंधार को बनाए रखने का प्रयास किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण उसके लिए भारत वापसी के लिए अत्यंत आवश्यक था। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। प्रारंभिक दो मुगल शासकों की विदेश नीति परिस्थिति जन्य और व्यवहारिक थी। जहां बाबर की विदेश नीति आक्रामक और विजयप्रद थी, वही हुमायूं की विदेश नीति रक्षात्मक और सहायतापरक रही। इन दोनों की नीतियों ने मुगल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।